हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। और आज मेरा एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, यह है हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बिहार पुलिस में भी एक सवाल इससे आया था हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे कि एक सवाल था बिहार पुलिस का कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रसंस्करण करण संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आया था बिहार पुलिस में। तो इस प्रकार के सवालों को आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इनकी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन में परमाणु क्रमांक होता है 17, तो ये होगा 2, 8, 7। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2, 8 और 1। तो इसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आए वही क्या हो जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जरूरी था संयोजी इलेक्ट्रॉन सीखना। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 और 1। तो इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 आएंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के बात यह है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ज्ञात करना पड़ेगा। और किस प्रकार ज्ञात करना है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं अंतिम में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होता है 6 नंबर पर, माफ़ कीजिएगा 8 नंबर पर। तो ये होता है 2, 6। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी यौगिक का कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रसंस्करण दिया रहेगा तो किसी न किसी यौगिक का दिया रहेगा या ऐसे किसी तत्व का दिया रहेगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि किसी भी यौगिक का किस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन का। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 4। कितना आएगा? 2, 4। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस प्रकार हम लोग पीछे पढ़े थे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो 1 हो गया 4। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु विखंडन करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 1, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हाइड्रोजन का तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आया तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, यानी इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये सही है या नहीं? ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है, इसीलिए यहाँ पर आपको 4 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद एक संयोजी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4 यानी कि कुल हो गया 8। इस प्रकार का एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। तो एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया का हम लोग निकालते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। यही हो गया आपका। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। लास्ट में इसको जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होगा अंतिम कक्षा में? 1। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसको गुना करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी यौगिक का
संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका, तो यौगिक का। समझ में आया। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अगर चाहे तो एक और उदाहरण लेते हैं, SO2 का ले लेते हैं। ठीक, तो SO2 का वो हो जाएगा आपका, जुड़िए, तो सल्फर होता है 16 नंबर पर, तो 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे मिलेगा 2, 8, 6, तो अंतिम कक्षा में कितने आ गए, 6, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। ऑक्सीजन का अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो कितना आया था ऑक्सीजन का, चलिए करके देख लीजिए, 8 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, 6। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में कितने, 6, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 6 दूनी 12, यानी 6 + 12 हो जाएगा यहाँ पर, और कुल हो जाएगा ये 18। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं क्या, किसी यौगिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हम किसी यौगिक का, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया, तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया संयोजी इलेक्ट्रॉन, कि किस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। दूसरा नंबर हम लोगों ने ज्ञात किया कि किस प्रकार से किसी यौगिक का, ठीक है, किस प्रकार से किसी यौगिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से किसी यौगिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। अब हमारा रूल यहाँ से शुरू होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना एक तरफ है, और किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंस्करण निकालना एक तरफ है। तो यहाँ से आपका असली रूल प्रसंस्करण का चालू होता है। तो यहाँ से आपका पहला रूल क्या आता है, ठीक है, पहला रूल क्या आता है प्रसंस्करण का, कि यदि आप किसी भी प्रकार का यौगिक ले लें, यदि आप किसी भी प्रकार का यौगिक ले लें, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें आपको भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, तो इसका एक नियम है। नियम क्या है कि यदि यौगिक में, है ना, यदि कंपाउंड में, यौगिक में, है ना, कंपाउंड में हाइड्रोजन है, तो उस यौगिक को 2 से भाग देंगे, और यदि हाइड्रोजन नहीं है तो उस यौगिक को 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। क्लियर। फिर से एक बार बता दें कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यौगिक का कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना होगा, और उसके बाद यदि उस यौगिक में हाइड्रोजन है तो उसको 2 से भाग देंगे, और हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग देंगे। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेकर के रखा है, एक जिसमें हाइड्रोजन नहीं है और एक जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो किस प्रकार से हम, है ना, इसको हल करेंगे, ये देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन यानी सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का चलिए निकाल लेते हैं। पहले सल्फर का कितना हो जाएगा अंतिम कक्षा में 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिए, 2 और 6 होगा, तो इसका भी 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 और 6 कितना हो गया 18। अब 18 से इसको भाग किस में देना है, तो यहाँ पर देखिए आप कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा उसको 8 से भाग देना है, और जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको 2 से भाग देना है। तो चलिए इसको भाग देते हैं 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, तो आया कितना 2, आया कितना 2 आया। अब एक बात गौर कीजिए आप कि ये पूरी तरह से कटा नहीं है, तो नहीं कटने का भी एक रूल है कि यदि किसी भी अंक को हम काटे और वो ना कटे, तो जो शेष बच जाए उसको हम लोग 2 से भाग दे करके जोड़ देते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अब ये 8 से काटे इसको, तो काटने पर आया 18, ठीक है, 16, और 16 2 बार में लगा, 8 दूनी 16। अब बचा कितना इसमें से, तो इसमें से बच गया 2, तो 2 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आएगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से आपका हाइब्रिडाइजेशन का संख्या यानी प्रसंस्करण संख्या निकल गया। क्लियर। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला 16, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला 12, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 18। 18 जोड़ने के बाद इसको भाग किससे करना था, हमको उससे भाग करना था जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो कैसे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देने पर यहाँ 2 आया, लेकिन भाग में कुछ बच गया,
ठीक है, शेषफल बचा, तो शेष कितना बचा था 2, तो 2 को हम लोग भाग दे देंगे किससे 2 से, क्योंकि यहाँ एक नियम है कि अगर आप भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल बचे तो शेषफल को हम लोग किससे भाग दे देते हैं 2 से भाग दे देते हैं, और जितना वो आता है उसको हम लोग जोड़ देंगे जितना हम लोग शुरू में निकाले थे भाग करके। ठीक है, तो यहाँ 2 आया था और लास्ट में शेषफल को 2 से भाग देने पर 1 आया, तो कुल मिला के कितना हो गया 3। तो यहाँ पर मेरा प्रसंस्करण संख्या कितना निकल गया 3। अब यहाँ इसमें देखेंगे मीथेन में, तो कार्बन का है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, तो 2 आएगा 6 नंबर पे होता है 2 और 4, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना 4, तो कितना आ गया 10, कितना आया 10 आया। ठीक है, तो 6 माफ़ कीजिएगा, कार्बन का 6 नहीं होगा, कार्बन का 4 होगा, तो 4 और 4 8, कितना आ गया 8, और 8 को भाग देंगे किससे, तो इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर आया कितना 4, तो CH4 यानी मीथेन का प्रसंस्करण संख्या कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा है 2 से भाग देने के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसी को लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी यौगिक में अगर कोई आयन जुड़ा हुआ हो तो किस प्रकार से उसको इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो SO2 का ही लेते हैं और इसके पावर में माइनस। ठीक, तो ये है आयन, कैसा आयन है नेगेटिव आयन है, कैसा आयन है नेगेटिव आयन। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी इस प्रकार से किसी भी यौगिक के ऊपर में अगर माइनस का साइन या पॉजिटिव साइन लिखा हो तो क्या होता है, अगर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन जुट रहा है और अगर प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से घट रहा है। ठीक है, तो अगर जितना आयन लिखा हो माइनस में, तो यानी मान लीजिए 2 माइनस लिखा है, तो हम जितना भी अभी है ना हाइब्रिडाइजेशन संख्या निकाले थे उसमें से 2 जोड़ देंगे। अगर नेगेटिव आयन होगा तो नेगेटिव आयन होने पर क्या करते हैं, जितना होता है उतना जोड़ देते हैं, और अगर पॉजिटिव आयन होता है तो उतना ही क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर SO2 माइनस था, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, SO2 माइनस था, क्या था SO2 माइनस, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा सल्फर, तो सल्फर का कितना आएगा 6, कार्बन का भी कितना आएगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ आएगा 6 दूनी 12, कितना आएगा 12। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि अभी यहाँ पर पावर में माइनस, यानी इसके पावर नहीं कहते इसको, है ना, इसके पावर में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो इतना हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि अगल बगल में कुछ अंक नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको मानेंगे यहाँ 1 है, तो ये कितना हो गया 12, 18 और 1 19। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है। क्लियर। और एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, एक और उदाहरण, तो मान लीजिए इसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम फिर भी लेते हैं इसको, तो इसको हम कर देते हैं 2+। तो अगर हम 2+ कर देंगे इसको, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। यदि हम 3+ कर दे तो ये -3 हो जाएगा। यदि हम -2 कर दे तो ये +2 हो जाएगा, और -3 कर दे तो +3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी भी यौगिक में आयन को जोड़ना है और घटाना है। देखिए, अब आपका प्रसंस्करण संख्या आपको निकालने आ चुका है कि किस प्रकार से आपको किसी भी यौगिक का प्रसंस्करण संख्या निकालना है। अब प्रसंस्करण संख्या निकालने के बाद उस संख्या का क्या मतलब होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस टेबल के ऊपर। यदि आपका प्रसंस्करण संख्या 2 आता है तो इसका मतलब आपका प्रसंस्करण हो जाएगा SP। ये संख्या है और ये प्रसंस्करण है आपका, तो प्रसंस्करण संख्या यदि 2 है तो ये होगा SP। और इसका आकार क्या हो जाएगा, तो आकार होगा रेखीय, और इसके कोण क्या बनेंगे, तो कोण बनेगा 180 डिग्री। यदि आपका प्रसंस्करण संख्या 3 आता है तो आपका प्रसंस्करण हो जाएगा SP2, और यह बनाएगा कैसा आकार, तो समतल त्रिकोणीय बनाएगा, और इसके बीच का जो कोण होगा वो होगा 120 डिग्री। अगर प्रसंस्करण संख्या 4 आती है तो प्रसंस्करण संख्या 4 आने पर आपका प्रसंस्करण हो जाएगा SP3। आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि प्रसंस्करण संख्या 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से हमेशा ज़्यादा ही होगा, और 2 होगा तो ये SP पावर में कुछ नहीं लगेगा, 3 होगा तो SP2, 4 होगा तो SP3। SP3 बनने पर ये क्या बनेगा,
चतुष्फलकीय आकार का बनेगा। अब यहाँ पर इसके दो प्रकार के कोण देते हैं, ठीक है, बीच में देखिए या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो कोण देगा, या तो कोण देता है 109.28 डिग्री या 109.5 डिग्री, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह से दिया हुआ है, ठीक है। प्रसंस्करण संख्या यदि 5 हो तब यहाँ पर अब एसपी के पावर में नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम 3 ही लगाएंगे, और अगला में हम आपको लिखेंगे डी, क्या लिखना होगा, डी। तो यहाँ पर इसका प्रसंस्करण बनेगा sp3d, ठीक है, और आकार बनेगा त्रिकोणल बाई पिरामिडल, और इसके कोण की संख्या 2 होगी, मतलब दो प्रकार के इसमें कोण पाए जाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण और एक 120 डिग्री का कोण। उसके बाद आता है प्रसंस्करण संख्या यदि 6 हो तो आकार बनेगा, माफ कीजिएगा, आपका संस्करण बनेगा sp3d2। ध्यान रहे अब d आ गया है, 3 के बाद क्या आएगा, d, तो sp3d2, और इसमें जो आकार बनेगा वो बनेगा अष्टफलकीय, और इनमें जो कोण की संख्या है वो होगी 90 डिग्री का कोण। उसके बाद यदि प्रसंस्करण की संख्या 7 आती है तो ये बनेगा sp3d3, और इनका जो आकार होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, और इसमें जो कोण की संख्या होगी वो 72 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के दोनों पाई जाएगी। और अब हम लेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल जो एक एक करके हम बनाएंगे और पता करेंगे कि उसकी प्रसंस्करण संख्या कितनी आती है और उसका प्रसंस्करण कितना होगा। बहुत मुश्किल केस में, ठीक है, खासकर रेलवे के एग्जाम्स में ये इस तरह के कोण वगैरह पूछ देते हैं, लेकिन अगर बिहार पुलिस का एग्जाम या बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हो तो ज़्यादातर वो इधर तक ही सीमित रहेगा, आपका प्रसंस्करण पूछता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रसंस्करण संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल का, तो जल का प्रसंस्करण की संख्या कैसे निकलेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है 1 और 2 है, तो 2 के लिए 2, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होता है आपके 8 नंबर पर, तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 6 और 2 8। अब आपको ध्यान रखना है कि यौगिक में हाइड्रोजन है या नहीं है। हाइड्रोजन है तो किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देने पर ये कितना आएगा 4। तो 4 के लिए आप देखेंगे कि यदि आपका प्रसंस्करण संख्या 4 है तो इसका आकार आ जाएगा sp3। इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार होगा चतुष्फलकीय, और कोण की संख्या कितनी होगी, तो 109.28 या 109.5। उसके बाद देखते हैं NH3, ये भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है, इसका परमाणु क्रमांक अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3, तो 5 3 हो जाएगा 8, भाग देंगे किससे 2 से, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, तो इसका आकार वही वापस sp3 आ जाएगा, ठीक है, sp3। इधर देखिए अमोनियम के लेकिन पावर में यहाँ पर एक आयन लगा हुआ है प्लस का, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अभी नाइट्रोजन का बताएं आपको कितना होता है 5 प्लस एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4 के लिए 4, लेकिन ध्यान रहे अगर आयन में प्लस है तो हम क्या करते हैं माइनस, कितना है तो 1, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, तो 4 और 5 9, और 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8, और भाग देंगे किससे 4 से, तो ये 4 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 4 बार में, तो हो जाएगा ये sp3। एक बार इधर नीचे भी ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कितना है 3, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए कितना 6 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पावर में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ये हो जाएगा 8, और हाइड्रोजन है तो बिल्कुल है, तो इसको 4 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, माफ़ कीजिएगा फिर 4 से भाग दे रहे हैं, इसको हम भाग देंगे 2 से, तो ये कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा वापस sp3। आपको लग रहा होगा कि लगातार sp3 ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये अभी हम लोग हाइड्रोजन वाले तत्व लिए हैं, यौगिक लिए हैं, ठीक है, तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन जिसमें है उसी को हमने अभी लिया है, ठीक है, तो ये है आपका प्रसंस्करण निकालने की विधि। बाकी आप देख सकते हैं कि sp3 के लिए चतुष्फलकीय आकार है और कोण की संख्या है 109.28 या 109.5। आगे देखेंगे इस प्रकार से H2S का भी निकालते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का, एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, सल्फर 16 अंतिम कक्षा में 6, तो प्लस 6, हाइड्रोजन मौजूद है तो हो जाएगा भागा 2, इसको भाग देंगे 4 से तो आएगा sp3।
क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, अंतिम कक्षा में 4, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, कितना हो गया 16। अब इसमें है हाइड्रोजन, नहीं है, तो इसको भाग देंगे हम किससे, तो 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। यदि प्रसंस्करण संख्या 2 है तो इसका प्रसंस्करण कितना होगा, तो यहाँ देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा, Sp, क्या हो जाएगा Sp। अब SO2 भी देख लेते हैं। सल्फर अभी बताया अंतिम कक्षा में 6, ऑक्सीजन अंतिम कक्षा में 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, कितना हो गया 18। अब ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन नहीं है तो कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये जितना काट सकते उतना काटेंगे, तो 8 दूनी 16। तो कितना बच गया शेषफल, 18 माइनस 16, तो कितना बचा 2। अब आप याद कीजिए कि शेषफल को हमको माइनस करना है, भाग करना है किससे, 2 से। तो 2 शेषफल आया और उसको भाग करना है किससे, 2 से, तो कितना आएगा 1। तो पहले से आया था 2 और प्लस 1 तो कितना आया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। इधर देख लेते हैं जेनॉन F2। तो जेनॉन के अंतिम कक्षा में होते हैं 10, कितने होते हैं 10, ठीक है। अंतिम कक्षा में 10 नहीं 8 होते हैं, ठीक है 8 होते हैं। प्लस फ्लोरीन 9 नंबर पे होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। इस यौगिक में हाइड्रोजन है, नहीं है, तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16, है ना, 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। तो बचा कितना 6, और 6 को भाग देंगे किससे, 2 से, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। तो कितना बार में कट गया था, 2 बार में कट गया था ये, तो 2 पहले से और प्लस 3, तो कितना आ गया ये 5। अब अगर प्रसंस्करण संख्या 5 आया है तो याद कीजिए sp के ऊपर अधिकतम 3 तक ही रह सकता है। और 3 तक कब रहेगा, जब तक हाइब्रिडाइजेशन की संख्या कितनी होगी 4। यानी हाइब्रिडाइजेशन की संख्या जैसे ही 5 हो जाएगी तो ये हो जाएगा sp3d। यहाँ पर सेम यही आएगा sp3d। और इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, तो त्रिगुणल बाई पिरामिडल होगा। और इसमें 2 प्रकार के कोण पाए जाएंगे, 90 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, Xe4 सेम होगा 8, यहाँ कितना बचा 4, तो यहाँ फ्लोरीन का था 7, तो हो जाएगा 7 चौ 28, है ना, 28 और 8 कितना हो गया 36, ठीक है। और इसको भाग देंगे किससे, हाइड्रोजन है, नहीं है, तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, रुकना, तो ये 8 चौके 32 कटेगा, ठीक है, 32 कटेगा, कितना बच गया 4, तो 4 बच गया, तो 4 को भागा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो 4 पहले से था, 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बच गया, बन गया 6, और 6 बनेगा तो क्या नाम होता है इसका, sp3d2, sp3d2। चलिए NO2 भी देख लेते हैं और SO4 भी देख लेते हैं। तो NO2 कितना हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का होता है 7, और माफ़ कीजिएगा इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका हो जाएगा अंतिम कक्षा में 5, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन होता है 6, 6 दूनी 12, लेकिन ध्यान रहे ऊपर में एक प्लस में है तो यहाँ एक क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 और 5 कितना हो गया 17, और माइनस 1 यानी 16, और 16 इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में कटेगा। और यदि प्रसंस्करण संख्या 2 है तो इसका प्रसंस्करण हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा sp। SO4 ये भी देख लेते हैं, SO4 2 माइनस, सल्फर का होता है 6 अंतिम कक्षा में, ऑक्सीजन का भी होता है 6, 6 चौके 24, लेकिन ऊपर में 2 माइनस है यानी यहाँ 2 प्लस होगा, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग, 24 6 30 और 2 32 को भाग देंगे किससे, 8 से। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 32 को नहीं 36 को भाग दिया था हमने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो 8 चौके 32, ठीक है, तो 8 चौके 32 कितना आया 4, तो 4 आया, तो यहाँ पे इसका प्रसंस्करण कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाला जाता है प्रसंस्करण संख्या। लेकिन इस पूरे प्रसंस्करण चैप्टर में एक कन्फ्यूजन बना होता है, जैसे शुरुआत में ही हमने जल का, है ना, जल में ऑक्सीजन का प्रसंस्करण निकाला था, तो जल में ऑक्सीजन का प्रसंस्करण कितना आया था ज्ञात करेंगे, तो जल में ऑक्सीजन का प्रसंस्करण आया था आपका sp3, कितना आया था sp3। लेकिन केवल हम ऑक्सीजन का प्रसंस्करण निकालेंगे तो ये sp3 नहीं आता, केवल ऑक्सीजन का। तो चेक कर लेते हैं कितना आएगा, तो ऑक्सीजन होगा O2
प्रसंस्करण निकालना है हमको। तो प्रसंस्करण निकालने के लिए हम कितना क्या निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने 6 आएगा, तो 6 2 है तो 6 दूनी 12, कितना आया 12। अब इसको भाग देंगे, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कितना से भाग देंगे 2। एक मिनट, इसको 2 से नहीं, इसको 8 से भाग देंगे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 एक कम 8, तो 1 हो गया आपका, प्लस कितना बच गया 4 बच गया। तो 4 को भाग देंगे कितने 2 से, तो कितना आया 2, तो प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ऑक्सीजन का, केवल ऑक्सीजन का प्रसंस्करण संख्या कितना हो जाएगा sp2। तो जल में ऑक्सीजन का प्रसंस्करण होता है sp3 और केवल ऑक्सीजन का प्रसंस्करण कितना होता है sp2। तो इस प्रकार से आप सिंगल एक तत्व का भी प्रसंस्करण निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे तत्व का ही प्रसंस्करण निकालना पॉसिबल है जो आपस में ही मिल करके यौगिक एक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि N2 है ना, O2 H2 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर प्रसंस्करण का, जिसमें हम लोगों ने सीखा प्रसंस्करण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।